नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितेश एकेडमी में। जैसा कि इससे पहले हमने आपसे पहले वीडियो देख लिया होगा, हमने उत्तर प्रदेश जो पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उस पर वीडियो पाठ्यक्रम का अपलोड कर दिए हैं, आपने देख लिया होगा। उसी क्रम में हमने आपको बताया था कि इसमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो 2011 से लेकर के 2021 तक जो भी टेट का परीक्षा आयोजित किए गए हैं, उसके बारे में आज हमने PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में संस्कृत विषय को लिया है, जो 2013 के टेट का है। तो इसमें हम आज देखेंगे इसके प्रश्न पत्र पहले कैसे आए हैं, उसी पर आज चर्चा करेंगे। तो इसमें संस्कृत में वैकल्पिक भाषा सेकंड है। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें जब उन्होंने भाषा विकल्प संस्कृत चुना हो। यानी कि इसका आपको वही बच्चे इसका प्रश्न पत्र को हल करेंगे जिन्होंने संस्कृत भाषा को विषय के रूप में चुना होगा। अब इसमें पहला देखेंगे, निम्नलिखित पद के आधार पर 6 से 61 से 65 तक के प्रश्नों के सही विकल्प चुनना है। तो इसमें ये पहला आपका पद्य का श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसालय त्वमेव तनुषे चेत विश्व इस्मिन् धुन्नान कुलव्रतम पालिष्यति का। इसमें पूछा गया है, देखिए प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे। पूछा गया क्षीर शब्द का अर्थ क्या है। तो श्लोक का अर्थ पहले देख लीजिए। श्लोक का अर्थ है, हे हंस यदि नीर जल से क्षीर दूध को अलग करने में तू ही आलस करेगा तो फिर इस संसार में और दूसरा कौन अपने कुलव्रत यानी कुल की परिपाटी का पालन करेगा। अर्थात यदि सज्जन ही उत्तम कार्य करने में अथवा अपनी मर्यादा के पालन में आलस्य करेंगे तो फिर साधारण मनुष्य अपने धर्म विरुद्ध कार्य करने में क्यों हिचकेंगे। तो ये कहां से लिया गया है, भामिनी विलास से लिया गया है। तो इससे संदर्भ में एक प्रश्न पूछा गया है, क्षीर शब्द का क्या अर्थ है। तो क्षीर शब्द का अर्थ क्या है, क्षीर शब्द का अर्थ दूध है इसमें, ठीक है। क्षीर शब्द का क्या अर्थ है, दूध है। और चलिए नेक्स्ट, फिर इसमें नीर क्षीर विवेक में प्रयुक्त नीर शब्द का अर्थ जल है, जबकि क्षीर शब्द का अर्थ दूध के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः विकल्प बी सही है, यानी कि ये आपका विकल्प कौन सा सही है, बी विकल्प सही, ठीक है। ये इसका अर्थ क्षीर शब्द का क्या अर्थ है, दूध अर्थ, ठीक है। अब आगे चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भी हम देखेंगे। इस श्लोक में हंस को किस व्रत के पालन की शिक्षा दी गई है। तो पहले ही आपने देखा है, इसमें हंस को कौन सी शिक्षा दी गई है, कुलव्रत के पालन के। हंस को कुलव्रत अर्थात कुलव्रत का पालन करने के लिए कहा गया है। पतिव्रत पत्नी द्वारा पालन किया जाने वाला व्रत है, धार्मिक व्रत के अनुसार अनुसरणकर्ता के लिए होता है, जबकि सत्यव्रत का सत्यवादी के द्वारा पालन किया, अर्थात विकल्प बी आपका सही है। हंस के लिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है, हमने इस प्रकार के PDF को इसलिए लिया है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके, और इस प्रकार के PDF को इसलिए लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें कम लिखना पड़े और ज्यादा चीजें आपको समझा दी जाए, ठीक है। तो इसमें ये श्लोक में हंस को कुलव्रत के पालन की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने किसे संबोधित किया है। तो आप जानते हैं किसको संबोधित किया है, चलिए कमेंट में इसका उत्तर बताएं। उन्होंने हंस को ही संबोधित किया है, इसको हंस को ही संबोधित किया है, हंस को संबोधित किया है, ठीक है। कवि ने हंस को संबोधित करते हुए उसके नीर क्षीर विवेक रूपी गुण का वर्णन किया है, उसके अपने कुलव्रत का पालन करने की प्रेरणा दिया है। हंस के किस गुण का वर्णन किया गया है, हंस के किस गुण का वर्णन किया गया है। चलिए, हंस के नीर क्षीर विवेक के गुण का वर्णन किया गया है, हंस के नीर क्षीर विवेक रूपी गुण का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन में क्या है, नीर क्षीर विवेक का। हंस के किस गुण का वर्णन किया गया है, नीर क्षीर के विवेक का। हंस को क्या ना करने की सलाह दिया गया है, हंस को आलस ना करने की सलाह दिया गया है, ठीक है। ऐसा कि इस श्लोक में आपने पहले ही देख लिया है, हंस को आलस ना करने की सलाह दिया गया। पद में हंसालस अर्थात हंस को आलस न करने का निर्देश देते हुए स्वयं के कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित किया गया। अब दूसरे इसमें 66 से 70 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो निम्नलिखित श्लोक के आधार पर 66 से 70 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें है, व्यक्ति सजति पदार्थानंतरा को अपेहेतु ना खलु बहिर्प्रत्यय संसनते विकसित ही पतंग पुंडरीकम दर्बच्चा हिमे अस्माभूत गते चंद्रकांत। इसमें पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है। तो पदार्थों को कोई अज्ञात आंतरिक कारण ही जोड़ता है, पदार्थों को परस्पर कोई अज्ञात आंतरिक कारण ही जोड़ता है। धन से पदार्थ को खरीदा जा सकता है, विद्या से पदार्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जबकि विनम्रता एक क्या है, व्यवहारिक गुण है। तो इसमें पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है, कोई अज्ञात आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप में देखिए, बाह्य साधनों पर कौन निर्भर नहीं होता है।
तो बाहरी साधनों पर कौन निर्भर नहीं होता है? आभूषण ये बाहरी साधनों पे ही है, संपन्नता बाहरी पे ही है, भोजन ये बाहरी पर ही है। प्रेम क्या है? ये बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होता। बाह्य साधनों पर प्रेम निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वह तो आंतरिक अनुभूति का विषय है। प्रेम क्या है? आंतरिक अनुभूति का विषय है। आभूषण से बाह्य शरीर की सुंदरता बढ़ाई जाती है, संपन्नता ही बाहर की उन्नति है, और भोजन भी बाहरी साधन ही है। कमल कब खिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल कब खिलता है? तो कमल कब खिलता है? सूर्योदय होने पर ही कमल की पंखुड़ियां खिलती है, चंद्रोदय होने पर कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। जबकि नक्षत्रों का दर्शन और चंद्र ग्रहण इस क्रिया पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं। तो कमल कब खिलता है? सूर्योदय पर। तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न होंगे आपके। आगे चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। इस श्लोक में किस मणि का उल्लेख है? तो इस श्लोक में चंद्रकांत मणि का उल्लेख करते हुए कहा गया है, चंद्रोदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है। फिर वही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांत मणि कब पिघलती है? तो चंद्रोदय के होने पे चंद्रमणिकांत पिघलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। अभी इस श्लोक के आधार पर 71 से 75 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें 71 से 75 तक क्वेश्चन कहाँ है? कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को कहा है, क्या कहा है? कवि ने वृक्ष को, मेघ तथा सत्पुरुष को क्या कहा है? इन्होंने इसको परोपकारी कहा है। क्या कहा है? परोपकारी। आइए पूरा अर्थ देखते हैं। इसमें वृक्ष फलों को धारण करके झुक जाते हैं, बादल वर्षा के लिए एकत्र जल धारण करके दूर प्रदेश तक झुक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति जब समृद्धि को प्राप्त होते हैं या संपत्ति को प्राप्त करते हैं तो गर्वहीन हो जाते हैं, अर्थात विनीत हो जाते हैं। समृद्धि को प्राप्त करके झुक जाना अर्थात घमंड न करना ही परोपकारियों का क्या है? स्वभाव है। तो कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को समृद्धि प्राप्ति के समय झुकने वाला बताया है, अर्थात वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, और इसी प्रकार से सत्पुरुष भी समृद्धि को प्राप्त करके परोपकार के लिए झुक जाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में है, भवंती में कौन सा लकार है? भवंती में कौन सा लकार है? तो भवंती में लट लकार है, या भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, और इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। तो इसी प्रकार से रूप चलता है भवति, भवता, भवंती। तो इसमें पूछा गया भवंती में कौन सा लकार है? तो भवंती में कौन सा लकार है? भवंती में लट लकार है। इसमें केवल यही पूछ लिया गया, भवंती में क्या है? लट लकार है। वृक्ष कब झुक जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष कब झुक जाते हैं? तो वृक्ष इसमें देखिए ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक बार ऐसे भी प्रयास करके देखते हैं। पत्तों से युक्त होने पर, फल आने पर, फूल आने पर या सूख जाने पर? बताइए, फल आने पर क्या होते हैं? वृक्ष झुक जाते हैं। फल आने पर परोपकार के निमित्त झुक जाया करते हैं, जिससे उनके सभी फलों को आसानी से लोग प्राप्त कर सके। नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? बताएं, नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? इस पैराग्राफ के अनुसार मेघ ही तो लटक जाएंगे। नए जल से युक्त होने पर मेघ दूसरों को जल प्रदान करने के लिए अत्यंत झुक जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के अत्यंत नजदीक आ जाते हैं। समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? सत्पुरुष, राजा, व्यापारी या कृपण? इस श्लोक के अनुसार कई बार आप देख भी चुके हैं, तो इसमें क्या होंगे? सत्पुरुष। सत्पुरुष समृद्धि प्राप्त करके परोपकार के निमित्त अभिमान से रहित हो जाया करते हैं। अब अगला नेक्स्ट है, अगला देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर 76 से 80 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। पांडवानाम कौरवाणाम च युद्धम कुरुक्षेत्र संवृतम 18 दिनेश प्रतिफलित तस्मिन् युद्धे दुर्योधनारणे पराजिता निहत निजदल बलेन साकम पांडवश श्रीकृष्ण सहायन विजयशालिना संवृता कालांतरेण द्रौपदी संहिता पांडवा अभिमन्युत्मैन परिचितम हस्तिनापुर राज्य सभेजने हिमालयम जग्गू। तो इसके क्वेश्चन देखें कहाँ। ठीक है, अब युद्ध में पांडवों की सहायता किसने किया? ये तो पहले से आप लोग कुछ पूर्व ज्ञान के आधार पर भी देख के बता सकते हैं। युद्ध में पांडवों की सहायता किसने किया? तो इसमें कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण पांडव सहायन, अर्थात श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सहायता की। भीष्म और द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया, जबकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे। कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ चले गए? तो कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ चले गए? पैराग्राफ के अनुसार हिमालय पे चले गए। ठीक है,
कहाँ चले गए? हिमालय। युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज सौंपकर द्रौपदी सहित हिमालय पर चले गए। पांडव तथा कौरव के मध्य युद्ध कहां पर हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसमें पांडव कौरवों के मध्य युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक हुआ। इसमें पांडवों की विजय हुई। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। युद्ध में कौन पराजित हुआ? दुर्योधन। युद्ध में कौन पराजित हुआ? दुर्योधन। इसमें ज्यादा हम व्याख्या ना करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो हमको देखना है। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर 81 से 85 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रयाग गंगा यमुनयोः संगमे स्थितः अस्ति, अत्र ब्राह्मणा प्रकृष्ट याकरणात् अस्य प्रयाग नाम अभवत्। प्रयाग नगरम पुराणेषु पवित्रतम पुण्यदम मोक्षद कीर्तम इदम नगरम भारतवर्ष प्रमुख नगरेषु वर्तते। प्रयागस अपर नाम इलाहाबाद इत्याप वर्तते। इदम कथ्यते यत् प्रयागस इलाहाबाद नाम अकबरनामा सम्राट स्व इलाही धर्मानुसारेण कृतवान्। प्रयागे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय स्थिता अस्ति। प्रयाग उच्च शिक्षाया प्रधानम केंद्रम अस्ति। इदम नगरम स्व ऐतिहासिक महत्वाप अधिकरोति। ये पैसे इसमें इसको पढ़ करके इसका उत्तर देना है आपको, तो इसमें इसका उत्तर मिल भी जाएगा। आप देख लीजिए पूरा। गंगा यमुना का संगम कहाँ पर है? तो गंगा यमुना का संगम, गंगा यमुना का संगम, चलिए इस पैराग्राफ से आपको दिखा देते हैं थोड़ा। गंगा यमुना का ये देखिए, प्रयाग गंगा यमुनयोः संगमे स्थित अस्ति। तो गंगा यमुना का संगम कहाँ है? प्रयाग में है। गंगा यमुना का संगम प्रयाग में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें हैं 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन। प्रयाग शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट में। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड ने सृष्टि का कार्य पूर्ण होने के बाद यहाँ पर यज्ञ, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? प्रयाग। प्रकृष्ट याग। प्रयाग का दूसरा नाम क्या है? प्रयाग का दूसरा नाम इलाहाबाद है। इस अकबर को इस शहर को प्रदान किया गया था नाम। सम्राट अकबर ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो सम्राट अकबर ने इलाही धर्म का परिवर्तन किया है। ठीक है, पैराग्राफ के अनुसार भी इसका उत्तर यही है। प्रस्तुत गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक प्रयाग है। इसका शीर्षक क्या होगा? प्रयाग होगा। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर 86 से 90 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एक बार हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ के ही आपको उत्तर देना होता है। जनतंत्र विधाना शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमाना अस्ति। राजन यस्या शास्त्रज्ञ विद राजतंत्रम कुलीन तंत्रम प्रजातंत्रमिति प्रजातंत्रमिति शासन प्रणाली भेदः प्रतिपादितः। राजातंत्रम राज्ञः शासनम, कुलीन तंत्रम कुलीनां नाम विशेष जनानां शासनम, जनतंत्रम जनानां शासनमिति तैराधुनिके व्याख्यातम। जनतंत्रे राज्ञः स्थानं जनाः ग्रहण कर्तव्यबोधियो जनतंत्रस्य मूलाधारा यस्मिन् कस्मिन् वा कार्ये नियुक्तः कर्तव्य संपदान समुक्ता सत्तम राष्ट्र विकास से निरताः भेद साध्यम साधन सांत्रा श्रमशीला देशवासिनो नागरिका यो स्वराष्ट्र मुन्ने समन्ते एते जनतंत्र पद्धत्या महाद्वैत सिस्टम। जनतंत्र में राजा का स्थान कौन ग्रहण करता है? तो जनता ग्रहण करती है। जनता मतलब जनता द्वारा, जनता का शासन। और देखिए इसमें आप, जिस प्रकार राजतंत्र में राजा का शासक होता है उसी प्रकार जनतंत्र में राजा का स्थान जनता ग्रहण करती है। इसलिए जनतंत्र को जनता का जनता के द्वारा शासन कहा जाता है। 86 के बाद 87। जनतंत्र का मूल आधार क्या है? तो जनतंत्र का मूल आधार क्या है? कर्तव्य बोध है। कर्तव्य बोध यो जनतंत्र मूल आधार है, अर्थात कर्तव्य बोध ही जनतंत्र का मूल आधार है। क्षेत्रीयता, उग्र राष्ट्रीयता एवं भाषावादिता एक मजबूत जनतंत्र को कमजोर करते हैं। हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में अभी तो जनतंत्र शासन प्रणाली है। जनतंत्र शासन प्रणाली है। राजनीतिज्ञों ने शासन प्रणाली के कितने भेद बताए हैं? तो उन्होंने 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है और जनतंत्र है। राजतंत्र में किसका शासन होता है? राजतंत्र में राजा का शासन होता है। राजतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का शासन होता है। इसमें प्रश्न को हिंदी में पूछ लिया गया है। अब इसमें संस्कृत व्याकरण का कुछ पार्ट आता है। दत्तः में कौन सा प्रत्यय है? दत्तः में
दत्ता में कौन सा प्रत्यय अत प्रत्यय है? तो इसमें ये देखिए, दा धातु से अत प्रत्यय होने पर दत्ता शब्द निष्पन्न होता है। ये दा धातु है, अत प्रत्यय में दत्ता मिलके बन जाता है, इसलिए कौन सा प्रत्यय है? अत प्रत्यय है। ठीक है, और आगे अगला क्वेश्चन है, सह अत तिष्ठेत रेखांकित शब्द मूल धातु तथा लकार बताना है। तो इसमें सह अत तिष्ठेत रेखांकित शब्द मूल, तो रेखांकित क्या, इसी को हाईलाइट कर दिए हैं। तो इसमें अस्था धातु है, बेदलिंग लकार है, अस्था धातु और बेदलिंग लकार। तिष्ठेत अस्था धातु बेदलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम पूछा गया है। तो सर्वनाम की परिभाषा आप लोग पहले से जानते हैं, जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। तो उसमें ये गृहम तो संज्ञा के जगह पे इस्तेमाल किया नहीं गया, अस्ति भी नहीं किया गया है, युष्माकं किया गया है। ठीक है, युष्माकं गृहं कुत्र गच्छत्, तो युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति में युष्माकं जो आपका है वो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, ये युष्माकं शब्द आपका क्या है? सर्वनाम है। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन में देखें हम। चलिए, अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप, तो इसमें ये आस्तम बनेगा। आस्तम अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। आता है के लिए संस्कृत में कौन सी क्रिया प्रयुक्त की जाएगी? तो इसमें आगच्छत, आगच्छत बनेगा। आता है कि संस्कृत में आगच्छत शब्द का प्रयोग किया जाता है, आगच्छत शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? जो लिंग वचन इत्यादि के आधार से प्रभावित नहीं होते हैं वही अव्यय कहलाते हैं। तो ये यथा होगा, न तो राम अव्यय है, न तो लता है, न तो गुरु है। राम लता युक्त गुरु संज्ञा पद है, जबकि यथा क्या है? अव्यय शब्द का अव्यय शब्द है। देखिए इसमें लिखा भी, अव्यय शब्द का रूप तीनों विभक्ति लिंग तथा वचन में एक समान ही रहता है। ज्ञात्वा शब्द में कौन सी संधि है? नहीं, ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? तो इसमें ज्ञा धातु है और अत्वा प्रत्यय है। ज्ञात्वा शब्द ज्ञा धातु से अत्वा प्रत्यय करके बनता है। पूर्णकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे अत्वा प्रत्यय, यत्वा प्रत्यय जोड़ने से प्राय धातु में जैसा का तैसा जोड़ा जाता है। ये क्या है? इसमें अत्वा प्रत्यय जोड़ने से ज्ञात्वा बन जाता है। पुष्पम में कौन सा लिंग है? तो संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुष्पम में नपुंसक लिंग है, यह आकारांत नपुंसक लिंग है। मुख, नयन, लोह, वन, मांस, रुधिर, कार्मुक, विवर, जल, फल, धन, बल, पुष्प, शुल्भ, पत्तन, रण, ये शब्द या इनके अर्थ वाले जितने भी शब्द होते हैं क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? कमेंट करके बताइए आप लोग। इसमें अव्यय भाव समास है, ऐसा समास जहां पर प्राय दोनों में से प्रथम पद अव्यय हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो तो क्या होते हैं? अव्यय भाव समास हो जाते हैं। तो प्रथम पद इसका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपेंद्र का संधि विच्छेद। उपेंद्र का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? उप धन इंद्र बनेगा। उपधन उपेंद्र, यहाँ पर आदगुणा सूत्र की प्रवृत्ति होकर गुण संधि से उपेंद्र शब्द बनता है। तो ये उप धन इंद्र है, तो इसमें किस प्रकार की संधि है? गुण संधि है। का सूत्र है, आध गुणा छोड़ो, अभी बाद में बताएंगे। भानुना में विभक्ति, भानुना में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें ये पूछा गया है। तो ये भानु क्या है? भानु शब्द जो है ये उकारांत, उकारा ये भानु शब्द है, भानु शब्द। तो भानु शब्द में क्या है कि ये ऊ का मात्रा है, तो उकारान, उकारान पुल्लिंग है। ठीक है, उकारान पुल्लिंग है। तो इसमें रूप चलता है, जैसे भानु का रूप चलेगा, तो इसमें दिया भी है भानु, भानुम, भानुना, भानवे, भानो। गुरु के तरीके से रूप चलता है, गुरु, गुरुम, गुरुना, गुरुबे, गुरु, गुरु, इसी प्रकार से चलता है। तो भानु, भानुम, भानुना, ये क्या है? तृतीया विभक्ति। ठीक है, ये कौन सा है? तृतीया विभक्ति है। तो अब नेक्स्ट, व्याकरण के त्रिमुनियों में से कौन नहीं आता है? व्याकरण के त्रिमुनियों में से कौन नहीं आता है?
तो व्याकरण के त्रिमुनि आप लोग जानते ही हैं पहले से, पाणिनि हैं जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं, और उसके बाद में कात्यायन या वररुचि, ठीक है, और इसके बाद में महर्षि पतंजलि। ये त्रिमुनियों में से आते हैं, शाक्तायन इसमें से नहीं आते हैं। व्याकरण के त्रिमुनियों में पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन का नाम आता है, जिसके ग्रंथ क्रमशः अष्टाध्यायी, और कात्यायन ने वार्तिक लिखा, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ठीक है। तिष्ठत में कौन सा धातु है? तिष्ठत में अस्था धातु है। तिष्ठत में कौन सी धातु है? अस्था धातु है। सप्तविंशत शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत में सप्तविंशति शब्द का अर्थ पूछा है। संस्कृत में सप्तविंशत शब्द का अर्थ पूछा है। इसमें जोड़ देख लीजिए, सप्त का मतलब 7 और विंशत का मतलब 20। ये कितना हो जाएगा? 20 और 27। ये आपका उत्तर सही है। ठीक है। सप्तविंशत का मतलब 27, सप्त का मतलब 7, विंशत का मतलब 20, 20 7 कितने हो गए? 27 हो गए। आपको याद भी करना है संस्कृत शब्द। किमु ही मधुराणाम मंडलम नाकृत नाम पंक्ति किससे लिया गया है? तो इसमें थोड़ा आपको साहित्य भी पढ़ना है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जिसमें दुष्यंत ने शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया है। किमु ही मधुराणाम मंडलम नाकृति नाम, तो ये आपका लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम से। किससे लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। उसके बाद में अब हम देखेंगे चलिए भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सूत्र का प्रयोग पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है। ठीक है। भय अर्थक या त्राणार्थानाम, त्राणार्थक धातु एवं शब्दों के प्रयोग में भय का कारण अपादान से होता है। इसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चोराद विभेति, चोर से डरता है। सर्पात भयम, सांप से डरता है। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? तो आइए देखिए, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादेच। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है, तो इसमें आ, ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है, जबकि ओ की गुण संज्ञा होती है। तो इसमें पूछा गया किसकी संज्ञा नहीं होती है, तो हम बता देंगे कि ओ की नहीं होती है। ठीक है, ओ की नहीं होती। वो क्या है? गुण संज्ञा होती है। अकर्मक तथा सकर्मक का संदर्भ किससे है? वो क्रिया से है। जैसे मान लीजिए वह फुटबॉल खेलता है, तो इसमें जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक होगा, जिसमें कर्म नहीं होगा अकर्मक होंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक कर्म। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार करता और उसका फल भी करता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता गाती है, श्याम हंसता है, तो जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल करता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ जाए उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो हम पूछे क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है। राम बाण मारता है। ठीक है, इसी प्रकार से है। संधि किसे कहते हैं? चलिए देखें संधि किसे कहते हैं। अब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन सही है? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में घनियो श्यामः। ठीक है, घनियो श्यामः में जहां पर एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, तो ये वहां पे देखिए, यहां पर घन तथा घनश्याम विशेषण विशेष हैं, तो घनियो श्यामा में कौन सा है? कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा समास? कर्मधारय समास है यहाँ पे। अब हम देखेंगे अगला 110 के बाद में। देखिए, पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? तो पठताम पठ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। ठीक है, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का यह रूप है। अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक में यण संधि है, इको यण सूत्र से। अत्यधन अधिक अत्यधिक। और री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु रसाणा मूर्धा। सूत्र इसका क्या है? ऋतु रसाणा मूर्धा। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है, तो ऋतु रसाणा मूर्धा से री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और टू से होता है टावर्ग, तो टावर्ग से आने वाले रा
और ये मूर्धन्य सा, इसका सबका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। संस्कृत में धातु रूप किसको कहते हैं? तो क्रियापद को धातु रूप कहते हैं, शब्द रूप संज्ञापद को कहते हैं। नैनम छिंदन शस्त्राण नैनम दहत पावका ना चयो क्लंत्यापो न सोसेत मारुता। इस श्लोक को किस ग्रंथ से लिया गया है? आत्मा का वर्णन करते हुए भगवान इस श्लोक को कहते हैं, यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 23वां श्लोक से लिया गया। इसका अर्थ है शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकती और वायु इसको सुखा नहीं सकती। नैनम छिंदन शस्त्राण नैनम दहत पावका ना चयो क्लंत्यापो न सोसेत मारुता। ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना तो अग्नि इसको जला सकती है, और ना पानी गीला कर सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी में संख्यावाचक है, त्रि का मतलब 3 है, और जहां पे संख्यावाचक होता है कौन समास होता है? द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। चलिए, त्रिवेणी में प्रथम पद संख्यावाची होने से द्विगु समास है। अभवन में लकार कौन सा है? अभवन में लंग लकार है, और हसत हसत हस धातु का लट लकार प्रथम, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। इस प्रकार से हसत हस्था हसत इस प्रकार से रूप चलता है। तो ये आपका कौन सा है? लट लकार का। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्र की संख्या शुरुआत में ही आपको पढ़ना होता है। इसकी संख्या कितनी है? 14 है। भगवान शंकर के डमरू से निकले आवाज आयुण त्रिलिक योंग योच हैबरट लड़ यमंगणम झभय घटधस जब घटधस खप छठत चट्टो कपय सक्सर हल, ये सभी हैं। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। यहीं तक का आज का क्लास था ये संस्कृत के। प्रीवियस क्वेश्चन को हमने कुछ देखा, और आगे चर्चा अगली वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सही बनाना है गुरु लागत है।